अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हार्मोन के मसाइल कि हार्मोन के मसाइल क्या होते हैं। अक्सर लोग जिक्र करते हैं, हम डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया जी आपको हार्मोन का मसला है। अब वो बेचारों को ज़्यादा मालूमात भी नहीं होती और वो डॉक्टर से पूछ नहीं पाते कि हार्मोन का मसला कहते किसको हैं। तो जब वो मुझसे डिस्कस करते हैं तो उनको डिटेल से बताता हूँ कि हार्मोन क्या होते हैं और किस हार्मोन की ज़्यादती और किस हार्मोन की कमी मसाइल पैदा कर देती है। बेसिकली बहुत बारीक बैलेंस है हार्मोन्स के दरमियान जिस्म में। काफ़ी हार्मोन जिस्म में रिलीज़ होते हैं जो एक मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं। किसी एक ग्लैंड से गदूद से हार्मोन निकलता है जो बाकी जिस्म के हिस्सों पे काम करता है और उनके अफ़आल को, उनके एक्शंस को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स का काम जिस्म में मुख्तलिफ़ फ़ंक्शंस को परफॉर्म करना, कुछ फ़ंक्शंस को तेज़ करना और कुछ फ़ंक्शंस को स्लो करना है, और डिफरेंट किस्म के उनके टास्क होते हैं जो डिटेल से डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन अब हार्मोन कौन से होते हैं जिनको ठीक करना चाहिए, एक कॉमन क्वेश्चन है जी मेरे हार्मोन ख़राब हैं। बेसिकली ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहें फ़लाना हार्मोन आपका ठीक है, फ़लाना ख़राब है। उनका टेस्ट से ही पता चलता है, और हार्मोन्स की इतनी तादाद है कि सबके टेस्ट भी नहीं हो सकते। ये भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि टेस्ट हैं भी बहुत महंगे और कुछ टेस्ट तो पाकिस्तान में होते भी नहीं हैं। तो जैसे काफ़ी लोगों से मैंने ये डिस्कस भी किया कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट लेके ना चलें कि मुझे बस कोई दवाई दे दें जो हार्मोन ठीक हो जाए। ऐसी कोई दवाई दुनिया में नहीं है कि जो आपके बग़ैर असेसमेंट के जिस्म के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक कर सके। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो जिस्म के फंक्शन को तेज़ करते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड गले में होता है, उसके कुछ हार्मोन हैं ऐसे जो वो बनाता है। अगर वो उस हार्मोन वहाँ से ज़्यादा नहीं बन रहा, उतना ही बन रहा है जितनी ज़रूरत है, उसे यूथायराइड स्टेट कहते हैं, यानी नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, ना तेज़ी है ना कमी। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में वो अपने हार्मोन की प्रोडक्शन स्लो कर देता है। जब वो स्लो हो जाएंगे तो उसके स्लो के इफेक्ट्स आएंगे, मोटापा आएगा, सर के बाल गिरेंगे और बाकी उसके जो टिपिकल फीचर्स हैं वो मिलेंगे। इसी तरह अगर हार्मोन ज़्यादा बना रहे हैं तो वज़न कम हो जाएगा, घबराहट होगी, आँखें बाहर को आएंगी ऐसे, और हार्ट बीट बढ़ेगी और परेशानी होगी। उसका भी सेपरेट इलाज है। यानी अब आप देखें एक ही ग्लैंड का, एक ही गदूद का हार्मोन अगर ज़्यादा कर रहा है तो क्या इलाज है, कम कर रहा है तो क्या इलाज है। सो जब तक टेस्ट ना करें पता नहीं चलता, और ये बहुत बेसिक लेवल के टेस्ट है। इसी तरह जिसमें और ग्लैंड्स हैं, गदूद हैं, जिनके हार्मोन्स को टेस्ट करना और उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना ही मसले का हल है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलें तो जो एक मरीज़ है उसके लिए एडवाइस यही है कि ख़ुद से कोई टेस्ट ना करवाएं। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपके हार्मोन का प्रॉब्लम है तो आप रुक जाएं, ठीक है। आप हार्मोन स्पेशलिस्ट ढूंढें अपने शहर में, उन्हें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी कहते हैं, उनके पास जाएं, उन्हें पुरानी रिपोर्ट्स दिखाएं और डिस्कस करें और अपने सिम्टम बताएं, अपनी तकलीफ़ बताएं, ताकि वो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो असेसमेंट में पता चल जाती हैं। जैसे लोग मुझे पेज पे मैसेज करते हैं फ्री कंसल्टेशन सर्विस में कि जी ये मसला है, वो मसला है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप आ जाएँ, आके मैं देख लूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देख कर ही डिसाइड होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़ुबानी मुझे कहें और हम उसकी बेस पे फ़ैसला कर लें, दवाइयाँ दे दें, बाद में मालूम हो कि नहीं वो पिक्चर डिफरेंट थी। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कम से कम ऑनलाइन सर्विस देने वालों पे, स्पेशली मुझ पे बीइंग ए हार्मोन स्पेशलिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो इसको समराइज़ ऐसे कर लेते हैं कि हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है जो पिन पॉइंट किए जा सकें जब तक उनकी टेस्टिंग ना हो। असेसमेंट के लिए आना ज़रूरी होता है, उनको पुरानी रिपोर्ट्स दिखा दें। वो कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो उनके रिपीट नहीं करवाएंगे, लेकिन कुछ वेरी बेसिक असेसमेंट के टेस्ट ज़रूरी होते हैं। यही अभी इस्लामाबाद के ट्रिप के दौरान मैंने सबको समझाया भी, और उम्मीद है आप लोग उसको फॉलो करेंगे। मेरे पेज पर इनबॉक्स की सहूलत मौजूद है, आप अपना मसला पुरानी रिपोर्ट्स के साथ सेंड कर सकते हैं। जो इसमें समझ आ जाएगा, केस ईजी होगा, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ डायरेक्ट एडवाइस दे दी जाएगी। लेकिन अगर किसी केस में फ़र्दर असेसमेंट की ज़रूरत है तो आपको 1-2 टेस्ट कराने पड़ेंगे। कम से कम टेस्ट करवाए जाते हैं, बेसिक लेवल के टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि आपका ख़र्चा ना हो। लेकिन ये ज़िम्मेदारी का मामला है, ये ट्रीटमेंट के डिसीजन है जो कि बग़ैर असेसमेंट के नहीं होगा। तो आप भेजें अपनी रिपोर्ट्स और अपने पुराने मसाइल, डिटेल जो पुराने इश्यूज़ रहे हैं आपके, ताकि उसको असेस करके मैं कोई जवाब दे सकूँ। ये तो इनबॉक्स की डिटेल होगी, और कमेंट सेक्शन में मैं कोई जवाब नहीं देता। उसकी वजह ये कि प्राइवेसी का मामला है, पेज ओपन है, सब दुनिया देखती है। आपका मसला पर्सनल क्या है वो आप वहाँ लिख रहे हैं, दुनिया देख रही है। ये ना एथिकल है और ना ही ऐसे करना चाहिए। लिहाजा इंस्ट्रक्शन ख़ास है कि कमेंट्स में आप कुछ नहीं लिखेंगे, इनबॉक्स की फैसिलिटी है, आप मैसेज करें और उसका आपको जवाब मिलेगा। बाकी मेरे नेक्स्ट ट्रिप की बात की लोगों ने काफ़ी पूछा कब आएंगे, तो जनवरी में इंशाल्लाह प्लान है, जनवरी 2022 में मैं दोबारा इस्लामाबाद में हूँगा। और उससे पहले आपको कोई कंप्लेंट है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप मुझे इनबॉक्स में भेजिए। जो लोग मुझे दिखा चुके हैं उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही है उसको फॉलोअप के लिए भी इनबॉक्स में आप भेज सकते हैं, रब्ता रखें, और कोई क्वेश्चन अपना तो आप सेंड करते रहें। इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिलसिले में मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊँगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, जो मैंने इस दफ़ा महसूस किया कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है।
डायबिटीज़ भी टाइप 2 जो कंट्रोल नहीं हो पा रही हो रेजिस्टेंस की वजह से, डायबिटीज़ टाइप 2 पे भी एक फ्रेश वीडियो की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस तरह आपसे राब्ते में रहेंगे, और आपकी कोई कंप्लेन हो, कुछ हो तो आप मुझे इनबॉक्स में रब्ता करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।